ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 9। तान् समेतान् महाभाग तान् समेतान् महाभाग अनुपलभ्य वसुत्तमा अनुपलभ्य वसुतमा पूजयामास धर्मज्ञो पूज्यामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवेत्। देशकालादिभागवी। तान् समेतान् महाभाग तान् समेतान् महाभाग अनुपलभ्य वसुत्तमा अनुपलभ्य वसुतमम् पूजयामास धर्मज्ञो पूज्यामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवेत्। देशकालादिभागवेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तान् समेतान् महाभाग तान् समेतान् महाभाग अनुपलभ्य वसुतमा अनुपलभ्य वसुतमा पूज्यामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित देशकाल विभागित। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण। धन्यवाद। तान् समेतान् महाभाग तान् समेतान् महाभाग अनुपलभ्य वसुतमम् अनुपलभ्य वसुतमा पूज्यामास धर्मज्ञो पूज्यामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तान् समेतान् महाभाग तान् समेतान् महाभाग अनुपलभ्य वसुत्तमः अनुपलभ्य वसुतमः पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवेत् देशकाल विभागवेत्। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए।
नंदा किशोर माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। 8 हरे कृष्ण प्रभु जी। 8 वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तत्पाद्य। पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समंजित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों तथा अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समाजित करके ही अपने उद्देश्य को पूरे किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियों में और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समंजित करने में पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्राह्मण के कौन कौन से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठ कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे और न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्होंने लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। और तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा को। सभी भक्तों को स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आज सुबह सुबह कौन कौन मायापुर टीवी का क्लास सुने? नंदा किशोरी माता जी सुने थे? हरे कृष्णा। आवाज नहीं जा रहा है क्या? प्रभु जी उस समय जिस समय आप बोल रहे, आप क्लास ले रहे थे, उस समय नहीं सुने, बाद में सुने। अच्छा, पूरा सुने ना? जी प्रभु जी। ठीक है। और कल हमारे ये मौसी और मौसा ये लोग कहाँ गए थे? विभा माता जी और मुरारी। कल प्रभु जी एक तो हम लोग को परिचित थे, उनका पैर टूट गया था, ऑपरेशन हुआ है, तो 2 दिन से फोन कर रहे थे बार बार आने के लिए, तो क्योंकि इसे समय नहीं मिलता था जाने के लिए, तो कल उन्हीं के पास गए थे। उनको थोड़ा ड्रेसिंग भी करना था, बेड सोर हो गया सोए सोए, तो अच्छा। उन्हीं के पास गए थे, तो इसलिए नहीं क्लास कर पाए। वहां बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत लोग थे। और सुबह का क्लास सुन पाए थे? नहीं प्रभु, सुबह वाला नहीं सुन पाया, अभी आज ही वाला, कल वाला जो ड्यू था वही वाला सुने हैं।
आपका क्लास नहीं देख पाए हैं, शाम को देखेंगे। मायापुर टीवी वाला क्लास कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं, छूटना नहीं चाहिए। उस समय का भाव जो है ना एक अलग ही होता है। जैसे जो काम आप ऑफिस में बैठ कर करते हैं टेबल चेयर में, तो उस समय आपका एक अलग पोजीशन, अलग एक पद है, लेकिन वही खाता कलम पूरा रजिस्टर लेके कर घर में आके करेंगे ना, वो फीलिंग नहीं आएगा। ये आपका घरेलू मामला हो जाएगा, उसमें बच्चे भी बुला रहे हैं, माँ भी बुला रहे हैं, ये भी कर रहे हो, लेकिन ऑफिस का एक अलग मर्यादा मर्यादा है। तो उसी प्रकार हम जब घर में से आप लोगों को बोल रहे हैं, ये तो बहुत ही हृदय और क्या बोलते हैं, हाँ हृदय से हो जाता है अपना। और वो जो मायापुर टीवी वाला होता है ना, वो पूरा ऑफिशियल होता है, जैसे प्रोफेशनल। सरल भाषा में क्या कहा जाए, बॉलीवुड एग्जाम्पल नहीं दिया जा, फिर एग्जाम्पल वो बॉलीवुड है, और ये जो हमारे जो नागपुरिया जो रांची में जब निकलता है गाना सब एल्बम जो भी है, ये मेटेरियल एग्जाम्पल सूट नहीं करेगा। तो कल हम लोग जो पाठ किए थे, तो चलिए ओवरव्यू लेते हैं पहले हमारे मुरारी गुप्त ठाकुर से। कल की क्लास का क्या क्लास सुने थे, कहाँ गए? बोलो। कहाँ गए इसका? आप बोली गए नहीं थे, सो गए थे, बताइए। प्रभु जी गए तो नहीं थे, पर सो गए थे कल, इसीलिए क्लास नहीं सुनता है। ओ आजकल आप सो जाते हैं दिन में ही? आप तो बहुत आज प्यारा सो बच्चे, जाते हैं। 5 साल का छोटा बालक, हर कोई आपको लेके सो जाएंगे। इसीलिए निद्रा देवी बोलती है कि अरे, निद्रा देवी रात बोलती है कि को जल्दी सो जाते हैं तो पढ़ाई भी नहीं। वीडियो मुझे सुना था। हाँ, इसीलिए निद्रा देवी बोलती है कि अरे तुम जूम क्लास ज्वाइन करोगे, मुझे तो तुम्हारे साथ सोना है। इसलिए निद्रा देवी तुम्हें अपने गोद में लेके सुला देते हैं। हाँ, अरे मैं निंद्रा नहीं कौन है? नींद में जो आप सोते हैं। निद्रा देवी को नहीं जानते कौन है? बद्ध जीव की प्रेमिका है वो। ये जो हम सब जितने सारे बद्ध जीव है ना, सबका फ्रेंड है वो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड। निद्रा देवी जो सबके प्रेमी है, प्रेमिका है। प्रेमिका अपने मोह जंजाल में सबको बांध के रखता है। बदजू कौन है? कौन? बदजू? आवाज नहीं आ रहा क्लियर, हेडफोन को निकालो, ऐसे ही बोलो। प्रभु जी हम बोल रहे हैं कि बदजू कौन है? बद्ध जीव, बद्ध मतलब बांध के रखना, और जीव मतलब हम सब। तो हम सब जब तक भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग बद्ध जीव है। जब शुद्ध भक्त बनेंगे तब मुक्त जीव होंगे। ठीक है, अभी हम लोग बद्ध जीव है। क्यों? क्योंकि हम लोग निद्रा जिस टाइम हम लोग को चाहते हैं, हम लोग तुरंत सोने जाते हैं। हाँ, सुबह सुबह उठ के जप करना चाहिए था 5 बजे या 4 बजे, निद्रा देवी बोलती और थोड़ा सो जाओ मेरी गोद में। तो हम सब बद्धजीवी, इसीलिए निद्रा ये सब करते हैं। और प्रभुपाद को ऐसे नहीं करते थे। प्रभुपाद 1.5 घंटा ओनली सोते थे, 24 घंटा सेवा करता था भगवान का। तो प्रभुपाद थे शुद्ध भक्त, मुक्त जीव, और हम सब है बद्ध जीव। ठीक है, तो आप एवरीडे कुछ ना कुछ कृष्ण कथा सुनाते थे, कभी कालिया लीला, कभी जमुना लीला, तो कभी सीता हरण। तो आजकल तो कुछ भी नहीं सुना रहे, क्या बात है? बोलो। क्या सुना रहे? अरे प्रभु जी हाँ, आजकल ओवरव्यू लेते हैं तो इसीलिए। ठीक है, तो अभी हम लोग नंद किशोरी माता जी से सुनते हैं। विभा माता जी कुछ ओवरव्यू प्रदान करेंगे कल की क्लास का? हरे कृष्ण। प्रभु जी कल तो संक्षिप्त रूप से मुनियों का परिचय था, वही बताया गया था ना? यस। उसी श्लोक को तो कल का तो हम वीडियो देखे थे, तो जब
भीष्म पितामह अपने शरीर को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय में बहुत महान आत्माओं, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको दर्शन करने आए थे, उनके उपदेश को सुनने के लिए आए, जिनमें से मुख्य रूप से आपका नारद मुनि, पर्वत मुनि, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, पराशर मुनि, परशुराम जी, अत्रि ऋषि, माने सप्त ऋषियों में से जो मुख्य मुख्य ऋषि, अनेक ऋषि मुनि उनके उपदेशों को सुनने, उनको दर्शन करने के लिए आए थे। इतने बड़े भीष्म पितामह जो थे, तो उन्हीं ऋषियों का संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने कल जाना। तो पर्वत मुनि और नारद मुनि के बारे में जैसा कि बताया गया था, उसी प्रकार से वशिष्ठ ऋषि सभी सबों का जो हम लोग परिचय जानते थे। तो मृगारी के बारे में बताया गया, पर्वत मुनि का परिचय में मृगारी जो ऐसा असुरी व्यवहार का था, जो कि पशुओं को अर्धमरा छोड़ देता था, बहुत कष्ट देता था, और उसके चमड़े से अपना व्यापार करता था, व्यापार से जो पैसा आता था उसको अपने परिवार के पालन पोषण में लगाता था। तो एक दिन नारद मुनि उनको मिले और व्यवहार जो है बदल गया। और साथ एक दिन पर्वत मुनि और नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई। नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों मिलकर के जा रहे थे, तो अभी उनका दर्शन हुआ कि दोनों गुरुदेव लोग आ रहे हैं। तो वो ऐसे चल रहे थे ताकि मेरे पैर से कोई कीड़ा मकोड़ा भी न मर जाए। तो इस ऐसा देख करके पर्वत मुनि पूछे कि ये मृगारी कितनी असली प्रवृत्ति का था, अभी कैसा हो गया? कि हे नारद, आप तो धन्य हैं जो ऐसे अधम जीव को भी इतने पुण्यात्मा बना दिए, जो कि एक चींटी को भी मारने में उसको दया आ रही है। तो ये कितना महान आत्मा बन गया है। इस प्रकार नारद मुनि और पर्वत मुनि का परिचय दिया गया था। फिर आगे आते हैं, वेद व्यास जी थे, सुखदेव जी थे। तो वेद व्यास जी का तो हम लोगों ने पहले परिचय जाना था, सत्यवती का गर्भ से उनका उत्पन्न हुए थे। और जो सुखदेव जी महाराज के पुत्र हैं, सुखदेव जी महाराज का भी परिचय हम लोगों ने पहले जान चुका है। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ वो सब भी हम लोगों ने जाना था। बेटिका के गर्भ से हुए थे, अमर कथा को सुनते हुए जो बेटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए थे, ये तो पहले हम लोग जान चुके हैं। और वेद व्यास जी से समुचित साहित्यों का, भागवतम का जो श्लोकों का श्रवण किए थे, राजा परीक्षित को सर्वप्रथम उन्होंने कथा सुनाया था। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि आए थे। वशिष्ठ मुनि जो कि तीनों युगों में विद्यमान है, सतयुग, द्वापर, त्रेता में राजा रामचंद्र जी के पुरोहित रह चुके हैं, राज्याभिषेक किए थे। तो ये वशिष्ठ मुनि थे। विश्वामित्र मुनि थे। परशुराम जी मुनि आए थे। परशुराम जी के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, जो 17 बार क्षत्रियों का संहार किए थे, रेणुका के पुत्र थे। 17 बार या तो 21 ऐसे बार? 21 बार, सॉरी 21 बार किए थे। तो इस प्रकार से महान मुनि लोग आए थे। अंगिरा के पुत्र अंगिरस भी आए थे, जो बृहस्पति गुरु के नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रकार से महान ऋषि मुनि लोग आए थे भीष्म पितामह को दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें भी भीष्म पितामह से सीख लेनी चाहिए कि कुछ ऐसे काम करे ताकि हमें भी कुछ जस मिले। सुदर्शन के बारे में बड़ी सुंदर आपने बताया। सुदर्शन भगवान के पास था, फिर भी कहा जाता है कि अग्निदेव ने उन्हें प्रदान किया। तो भगवान के पास तो सदैव रहता था ही, लेकिन भगवान जो है भक्तों के माध्यम से ही भक्तों को अपना जस देते हैं। भगवान जो है कभी अपना जी एग्जाम्पल क्या दिए थे सुदर्शन के? सुदर्शन के बारे में आपने बताया था कि भगवान के पास स्वयं था, फिर भी अग्निदेव के लिए बोला जाता है। उसमें तो एक एक एग्जाम्पल दिए थे। भौतिक उदाहरण में हम लोग संसारिक उदाहरण से लिए थे, गीता माता जी की बेटी के शादी के बारे में आपने बताया था। जो भक्तों का जो छोटा मोटा जो सहयोग था, तो कोई बोलेगा कि इसी से उनकी बेटी की शादी हुई, लेकिन वहां तो लाखों करोड़ों का खर्च है, तो ये तो तुच्छ रहता है। लेकिन कहने के लिए हुआ कि कोई सहयोग किया, कोई मदद किया। परंतु इसी तरह से भगवान के पास सुदर्शन पहले से ही उपलब्ध था, उन्हीं का है तो उन्हीं के पास ही था, इसमें किसी को देने की बात नहीं आती है। फिर भी भगवान माध्यम बना करके भक्तों को अपना जस देते हैं। तो इस प्रकार से बड़े महान महान से ऋषि मुनि आए थे उनको दर्शन करने के लिए। और आगे आज हम लोग इस श्लोक में जानेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। चलिए, तो हमारे बीच में राकेश कुमार प्रभु रांची,
प्रभु जी 1-2 पॉइंट बताने की कृपा करेंगे अगर संभव हो तो, अन्यथा बाद में ही बता सकते। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में है, तब तो संभव नहीं है। अगर घर में है, रूम में है, तब तक हम लोग गीता माता जी से थोड़ा 1-2 पॉइंट सुन लेते हैं। कृष्ण हरे सभी कृष्ण। वैष्णव को दंडवत प्रणाम। अभी माता जी तो सारा कवर कर लिए, अच्छा, ऐसा बचा ही नहीं है उसमें बाबा रे। सब कुछ। तो अपन आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। अच्छा, लो, कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत पूरा बता दी। नंदकिशोरी माता जी कुछ स्मरण है जो विवाह माता जी के अलावा कुछ डिस्कस हुआ है? वही तो है प्रभु जी, सब तो माता जी बता दी है। आपके पास कुछ माता है जी तो सब बता ही दिए। वैसा? वो बोलने के लिए मैं आपको अनम्यूट नहीं किया। आपके पास कुछ है इसके अलावा? जी प्रभु जी। है? नहीं है? जी नहीं, जी नहीं। तो चलिए हम लोग आज की जो है डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो श्लोक है, आज के श्लोक में वर्णन है नंबर श्लोक 9 श्लोक नंबर कि तान समेतान महाभाग अनुपलब्ध वसुत्तम पूजयामास धर्मज्ञ देश काल विभाग। बीत बोलना नंद किशोर माता जी, ठीक है? बीतन नहीं। हम जैसे पढ़ाते हैं 2 बार रिपीट करते, उसको ध्यान से पढ़ना है। एजीटी जो ऐसे ही बोलना है, क्योंकि आपके पीछे पीछे जो लोग बोलेंगे वो तो आपको फॉलो करेंगे ना, उस समय जगन्नाथ को भूल जाएंगे। इसीलिए मैं बारंबार बोलता हूँ, जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, और अगर समझ में नहीं आए तो मुझे फिर से बोलना कि प्रभु जी और एक बार बोल दीजिए। लेकिन अपने मेंटल स्पेकुलेशन यूज मत करना, क्योंकि उसमें वो जैसे आलू भाजा में आपको हल्दी लगता है और कालो जीरा लगता है, अगर उसमें जीरा भी डालेंगे, धनिया भी डालेंगे, हाँ, गरम मसला भी डालेंगे, तो आलू भाजा थोड़ी बनेगा। भुंजिया, आलू भुंजिया के लिए सिर्फ हल्दी चाहिए। सब्जी में आप सब मसला डाल सकते हैं। बात को समझे नंद किशोरी माता जी? सब्जी में आप गरम मसला चाहिए, धनिया चाहिए, जीरा पाउडर चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, सब कुछ लगता है। लेकिन जब आलू को भाजा करेंगे, आलू भुंजिया, तो उसमें अगर सब मसला डालेंगे तब वो टेस्टी नहीं आएगा, उसमें सुगंध नहीं आएगा। उसमें सिर्फ हल्दी चाहिए और कालो जीरा चाहिए, बस। ठीक है? तो मुझे पता है कौन से सब्जी में कितना मसला चाहिए, कौन से श्लोक को कैसे पढ़ना है। तो अगर आप उसी अनुसार अगर करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप मेरा बात ना मान के धनिया भी डालेंगे, जीरा फोड़न भी डालेंगे, तेज पत्ता भी डालेंगे, तो वो अच्छा नहीं होगा। आलू भाजा चाय की तरह लगेगा। हाँ, तेज पत्ता अगर आलू भाजा हरे में, कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जान के तो नहीं करते हैं, कोशिश तो करते हैं कि आपके ही सुर में पीछे पीछे चले, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है, जान के तो थोड़ी हम करते हैं। तो इसीलिए मेरे कोशिश तो बोलने के करते बाद ही हैं। आप शुरू करना है। मेरे बोलने के बाद ही आप शुरू करना तुरंत, ताकि याद रहे। ठीक है? जी प्रभु जी। चलिए। विश्वनाथ प्रभु जी और लोग बड़े बड़े लोग रहता है लोग, तो हम शुरू नहीं करते हैं, कहते हैं कि वो लेकिन लोग आज कर तो नहीं लेंगे है तो ना, उसके बाद में करेंगे। आज तो जी नहीं है आज ना, नहीं थे। तब जी जी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कथा। तो आज नवम अध्याय में नवम श्लोक में है कि भीष्मदेव कौन है? अष्टवसु है। अष्टवसु में से भीष्मदेव कौन है? सर्वश्रेष्ठ वसु। अष्टवसु, 8 वसु में से सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव। तो उन्होंने क्या किया, देश काल परिस्थिति का विचार करके वहां पे जितने सारे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, जितने सारे लोग आए थे, सबको उन्होंने यथोचित स्वागत किया। यथोचित स्वागत मतलब मान लीजिए आपका कुछ, आपके शरीर में या आपको कुछ मलेरिया या टाइफाइड या कुछ भी एक एग्जाम्पल आपका रोग हुआ है, आपके घर में आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आप जाके स्वागत करते हैं, वेलकम? नहीं, आपके घर में जो परिवार के लोग हैं वो स्वागत करते हैं। देखो मेरी नानी नंद किशोरी माता जी
यहाँ पे पड़ी हुई कब से, पता नहीं कब भगवान उनको ठीक करेंगे। आप उठ के नहीं बोलते कि आओ 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 मैं बहुत खराब हूँ, आओ आओ मुझे डॉक्टर ट्रीट नहीं कर, आओ आओ मुझे थोड़ा सांत्वना दो। क्या आप कर सकते हैं? नहीं। लेकिन भीष्मदेव खुद किया। भीष्मदेव वैसी अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी को इंडिकेट नहीं किए, अर्जुन नारद मुनि आए उनको थोड़ा प्रणाम मेरी तरफ से बोलो तो नहीं। हाँ, युधिष्ठिर को नहीं बोला कि देखो पर्वत मुनि आए हैं उनको बोलो थोड़ा कि सिट डाउन, बैठ जाइए। ये कृष्ण को इंडिकेट नहीं किया, वो खुद सबको हाथ जोड़ करके वैसे लेटे हुए मान सर्व सज्जा में, और सबको सम्मान दिया और सबको स्वागत किया। क्यों, कैसे कर पाए ये? क्योंकि भली भांति जानते थे, उनका जानकारी था, एक्सपीरियंस, अनुभव, देश काल पात्र, ये विचार करना है। ये जब तक ये कला अगर सीख लेंगे ना तो दुनिया को जीत लेंगे, और इससे अगर हार मान गए तो सब कुछ। आपके पास एग्जांपल, आप करोड़ों की मालकिन है या करोड़ों के मालिक है, हाँ, लेकिन मान लीजिए आप इस्कॉन टेम्पल गए, कभी साधु संत किए नहीं, तो वहां पे जाके उन लोगों के साथ क्या व्यवहार करना है क्या नहीं आपको पता ही नहीं। उसको हाथ जोड़ करना है या दंडवत प्रणाम करना कुछ पता ही नहीं है, तो क्या लाभ है आपका जीवन का? इस संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी सुनाते हैं कि एक टीचर, एक नाविक, मतलब माझी भाई जिसे बोलते हैं, वो इस पार से उस पार जाना है। कोई किसको? वो टीचर को, मैथमेटिक्स का टीचर को। बोले कि आप सोशल साइंस जानते हैं? नाविक को पूछ रहे, मतलब माझी को। बोले कि सोशल साइंस क्या होता है? भूगोल, सामाजिक विज्ञान। बोले कि नहीं मैं तो नहीं जानता। जियोग्राफी जानते हैं? भूगोल? बोले कि नहीं। अच्छा, आप साइंस जानते हैं? बोले कि ये क्या होता है? विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 विभाग है। बोले कि नहीं मैं नहीं जानता। तो नाव चल रहा है, बीच नदी की तरफ आ चुका है। उसके बाद वो पूछ रहा है नाविक को, अच्छा माझी भाई आपको मैथमेटिक्स आता है? बोले कि वो क्या है? गणित, काउंटिंग करना, ऐसा कुछ आता है? बोले कि नहीं मुझे तो वो नहीं आता। तो पहले जब बोले कि आपको सोशल साइंस आता है उनको, बोले कि नहीं आता। बोले कि तब तो आपका जीवन का 25% बेकार, मतलब जीवन का 25% बेकार है। गीता माता जी आपका ध्यान किधर रहता है? हरे कृष्णा, आपका ध्यान किधर रहता है? आई कांटेक्ट में रहना है, और अगर दूसरा कुछ करना है तो वीडियो ऑफ करके करना है, और अगर सुनना है कथा को एकदम पूरा ध्यान से सुनना है। तो पहले माझी भाई को बोले कि तुम्हारा 25% व्यर्थ चला गया, तुम सोशल साइंस के बारे में नहीं जानते, ठीक है। फिर थोड़ा दूर गया, साइंस आता है? बोले कि नहीं। बोले तब तो आपका जीवन का 50% व्यर्थ गया। उसके बाद बोले कि मैथमेटिक्स आता है? बोले कि नहीं, वो क्या होता है? गणित होता है। अच्छा, वो तो मुझे पता नहीं। तब तो आपका जीवन का 75%, मतलब 75% व्यर्थ चला गया। उसके बाद थोड़ा ढेव आया। ढेव क्या बोलते रहे उसको? जो पानी का बहाव बहुत ही ऐसे जो समुद्र में होता है, जगन्नाथपुरी में। अच्छा ठीक है, हाँ, समुद्र की लहर। समुद्र नहीं, वो नदी, मतलब अभी नौका डूबने वाला है। तो अभी माझी भाई ने पूछा टीचर को, सर जी आपको तैरना आता है? बोले कि नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता। तब तो आपका 100% ही बेकार है, आपका 100% लाइफ ही यूजलेस। मैथमेटिक्स नहीं आता कोई बात नहीं, केमिस्ट्री नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अगर नौका में जाके अगर आपको तैरना नहीं आता तो डूब के मरोगे, तो तुम्हारा सब कुछ फिनिश। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से हम सबको ज्ञान देना चाह रहे हैं कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, बहुमंजिला इमारत है, सब कुछ है, किंतु अगर इस भव चक्र से पार होने के लिए भगवत ज्ञान अगर नहीं है, वैष्णव के साथ कैसे रेस्पेक्ट करना, वो अगर कल्चर नहीं है, संस्कार नहीं है,
तो हमारा 100% ही व्यर्थ है। हमारे जीवन का 100% व्यर्थ है। तो जो भीष्मदेव जो है ना, ये इस तरह के व्यक्ति थे जो सब कुछ जानते थे, हर परिस्थिति में किसको कैसे सत्कार किया जाए। ब्रह्मर्षि आ रहे, राजर्षि आ रहे, देवर्षि आ रहे, स्वर्गलोक से आ रहे, तपोलोक से आ रहे, जनलोक से आ रहे, ब्रह्मलोक, विभिन्न जगहों से, विभिन्न दूसरे ग्रह से भी आ रहे, उनको भी कैसे सत्कार किया जाए, है ना। तो एक चीज एग्जाम्पल के रूप में, हम रहते मायापुर में, तो मायापुर में रहते रहते अभी पूरा कल्चर हो गया कि दुनिया के लोगों के साथ कैसे डीलिंग करना, सब कुछ दिमाग में बैठ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइनीज लोग भी है, अमेरिकन लोग भी है, इंग्लैंड लोग भी है, इंग्लैंड के भी है, रशियन है, यूक्रेनियन है, ब्रिटेनियन है, ये है वो है, श्रीलंका के, पूरे विश्व के लोग मायापुर में हैं। और सबके साथ बात भी करना पड़ता है समय समय पे। जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा होते थे तब मैं रहता था मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट में दायित्व तो होता है सबको टेक केयर करना, किसी को मच्छरदानी मिला कि नहीं, हाँ, उसके कैंप में लाइट है कि नहीं, जो कैंप लगा रहा था, कैंप नवद्वीप परिक्रमा विभिन्न जगह में, तो सबके साथ विभिन्न भाषाओं में बात करना पड़ता था, इंग्लिश में, हिंदी में, गूगल ट्रांसलेट भी होता है। मान लीजिए चाइनीज है, उसको इंग्लिश नहीं आता, तो गूगल ट्रांसलेट मोबाइल से निकाल कर वॉइस उसको बोलते, चलो बोलो क्या बोलना है, और जब वो बोलते हैं तो मुझे हिंदी में सुनाई देता है, बोलते तो मुझे इंग्लिश में सुनाई देता है। तो ठीक है, तो इस तरह करके डीलिंग। तो मायापुर एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरे विश्व के लोगों को देखा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति कैसे और किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। मुझे तो डर लग रहा है कि गीता माता जी के घर में जब वो 4-5 इस्कॉन भक्त गए प्रोग्राम करने के लिए, माता जी उन लोगों को कैसे सत्कार किए कि नहीं, इसीलिए मैं वीडियो कॉल में थोड़ा देखा। तो यद्यपि एकदम परफेक्ट था भगवान की कृपा से, क्योंकि वो पहले ही सुबह सुबह प्रार्थना किए भगवान को, लड्डू गोपाल को, कि देखिए मैं तो सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता है, क्योंकि मैं कभी इस तरह भक्तों के साथ डीलिंग नहीं किया। तो जब भक्त शरणागत हो जाते हैं तो उनको सब दिव्य ज्ञान मिल जाता है। तो इस्कॉन भक्त जो है ना, कृष्ण भक्त, वो सब कुछ जानते हैं, सब तरह के। तो भीष्मदेव सब देश, सब वासी हो, मतलब स्वर्गवासी, जनलोक के वासी, विभिन्न लोगों को किस भाषा में कैसे उत्तर देना है, कैसे उसको हाथ जोड़ के, जैसे अलग अलग रिवाज है। अगर कोई अमेरिकन आए या इंग्लैंड आए, इंग्लैंड व्यक्ति आए, उसको अगर दंडवत प्रणाम करेंगे तो नहीं चलेगा, उसको हाथ मिलाना, हैंडशेक। हाँ, तो ये देश काल परिस्थिति है। दंडवत प्रणाम करना है मंदिर के अंदर, अब प्लेटफॉर्म आप, हाँ एक एग्जांपल मान लीजिए, गीता माता जी जा रहे हैं अभी इंदौर या जहां भी हो, मुंबई जा रहे हैं, फ्लाइट में गुरु शिल प्रभुपाद वहां उधर आए, तो उस समय क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, जगन्नाथ प्रभु तो मुझे बोले हैं कि मंदिर में दंडवत प्रणाम करना है। अरे नहीं, मंदिर में दंडवत करना बोले, लेकिन वो प्रभुपाद है, वो तो आपको बाथरूम में भी दंडवत प्रणाम करना है, किसी भी स्थिति में, वो एक अलग मैटर है, वो देश काल परिस्थिति। तो इसे कहते विवेक, देश काल परिस्थिति। तो भीष्मदेव को ये ज्ञान था, भीष्मदेव के अंदर किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है वो ज्ञान था। तो ये ज्ञान कब होगा, हम डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले, मैं भी 2-3 दिन पहले, शायद विभा माता जी ओवरव्यू में वो चीज बोले थे कि ये तो भगवान या उनके भक्त ही देश काल परिस्थिति का विचार करके कर सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम लोग भी वो कर सकते हैं, जब हम जो उसमें एक एग्जाम्पल दिए थे, क्या एक एग्जाम्पल दिए थे ना, मेटेरियल एग्जाम्पल किसी ऑफिशियल का, ये ऑफिशियल एग्जाम्पल इस तरह था कि हाँ, गीता माता जी का ही शायद उदाहरण दिए थे कि वो इतना दिन से बीएसएनएल ऑफिस में है, उनको पता है, अनुभव है कि किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है। और ना ना, ये नहीं, एक दूसरा, वो तो अलग मैटर है, वो डीलिंग अलग है। ये हम क्या उदाहरण दिए थे कि याद नहीं आ रहा, भक्तगण इसीलिए याद रखना चाहिए। नंद किशोरी माता जी भी याद नहीं रखते। बोलिए तो माता जी क्या बोले थे हम?
अनम्यूट करके बोलना रे बाबा। हरे कृष्णा बोल प्रभु तो जी। रहे हैं। हाँ वो प्रभुपाद का जो लेक्चर दे रहे थे ना, स्पीकर जो बार बार मुड़ जा रहा था, तो एक ब्राह्मण का जनेऊ लेकर के स्पीकर को बांध दिए थे और उसके बाद अपना लेक्चर देना शुरू किए थे। यही वाला एग्जाम्पल था उसमें। हाँ, एग्जाम्पल ये तो प्रभुपाद के ऊपर दिए थे। इसी हम भक्तों में से किसी का एक एग्जाम्पल दिया था। नंदा किशोरी माता जी याद है? आप जो बोलो ठीक है, वो विभा माता ये हाँ? प्रभु जी गीता माता जी के प्रधानमंत्री के विषय में बोले थे प्रभु जी कि गीता माता बीएसएनएल में थी, हुए एक चेयरमैन रहेंगी, तो उनके सामने दूसरा आदमी अगर कोई आता है तो माता जी थोड़ी उठ के खड़े हो जाएंगी, और नहीं ऐसा तो नहीं बोलेंगी कि हम मतलब आप कुर्सी दे देंगी और हम नीचे बैठेंगे। यही तो बोल रहे थे प्रभु जी। चलिए अभी याद नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि मेरी वाणी मतलब मेरा क्लास, मेरा एक एक वाणी इस हा करने से आप लोगों को पता चला कि जगन्नाथ प्रभु के कितना कितना दांत है। मैं चाहता हूं कि इस तरह आप लोगों को ज्ञान दो। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यही तो बात बोले थे। कुछ शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य थे वो ऐसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मान लीजिए क्लास दे रहे थे, क्लास बोलते बोलते जो श्लोक का उच्चारण करते, तो श्लोक बोलते बोलते जब वो भूल जाते थे, हाँ, तो उनका दूसरा शिष्य वहां से रिपीट कर देते थे। इस तरह का टैलेंटेड शिष्य था। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या हाल होता है, मैं जब श्लोक को भूल जाता हूँ, लक्ष्मी भी नहीं बोल पाते और आप सब में से भी कोई नहीं बोल पाते, वो मैं पेंडिंग करके रखता हूँ, चलिए इसको बाद में बोलेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के काल में इस तरह के टैलेंटेड शिष्य थे। हाँ, तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग को समझना है कि भीष्मदेव इस तरह के व्यक्तित्व थे। और उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ चीज बोले कि देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांत को समन्वित करना चाहिए। एक पोटू धर्मज्ञ भली भांति जानते, पोटू मतलब पारदर्शी जो धर्मज्ञ है वो इस चीज को भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में पटु होना चाहिए। हाँ, आप चाइना में जाके बोलेंगे या क्या एग्जांपल दे, चाइना में जाके बोलेंगे कि आप लोग राइस दाल सब्जी और कोई केचुआ मेचुआ नहीं खाना है। केचुआ मेचुआ मतलब क्या बोलते हैं, मैगी, केचुआ, अरे केचुआ जो मिलता है बरसात, हाँ नूडल, हाँ, आप लोग को ये सब नहीं खाना है। आप लोग राइस खाओ, दाल खाओ, भात खाओ, बैगन सब्जी खाओ। तो ऐसे बोलेंगे तो तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन लोगों का कल्चर ये मैगी खाना, अरे केचुआ क्या बोलते जो मिलता है मंदिर में, चाउमीन, वो चाउमीन खाना बंद करेंगे तो वो लोग नहीं बंद करेगा। तो केचुआ खाना उन लोग का हैबिट हो चुका है। अरे ये जो चाउमीन हम लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते। जो चाउमीन जो है ना, चाउमीन कहाँ से है आप लोग को पता है? कौन बता पाएंगे इसका उत्तर? उसके बाद मैं क्लास के आगे बढ़ाऊंगा। कौन बता पाएंगे? गीता माता जी पहले बताइए कि ये चाउमीन कहाँ से आया है, ये चाउमीन का सृष्टि कैसे हुआ? अर्थवम। हाँ, केचुआ अर्थवम। तो कैसे? आप मुझे विस्तार से समझाइए। नहीं पता मुझे। अच्छा, आपको पता नहीं। चलिए विभा माता जी, आपको पता है? माता जी कुछ बोल दिए, एकदम परफेक्ट है, 100%। आपको नहीं प्रभु जी, कैसे हुआ? चलिए मैं बता रहा हूँ, समझ गए। चाइना में और जो वर्षा के दिन में ये जो केचुआ है ना, जो ऐसे ऐसे जमीन पे चलता है, कभी कभी साइकिल के अंदर भी वो मर जाता है, कभी कभी गाड़ी के अंदर, चलते चलते में भी चप्पल के अंदर घिस। तो केचुआ को वहां पे बिक्री होता है बाजार में, वो सबको इकट्ठा कर, जैसे मशरूम होता है छाती, हम लोग जमीन से उठा के लाके मार्केट में बेचते हैं, उसी पर केचुआ को पूरा पानी में धो के अच्छी तरह उसको वजन करके मार्केट में बिक्री किया जाता है। वो लोग घर में लाते हैं,
और वो प्लेट में लेके वो जो ये है उसको खाते हैं, वो केंचुआ को। कोई सीधा इधर नहीं, वो कच्चा ही वैसे खाते हैं सॉस देके केंचुआ को। हाँ, तो वो चाइना से शुरू हुआ, तो अभी ये भारत में भी चालू हुआ मैदा का बना के वो केंचुआ को खाना। तो वही कारण है कि मैं नहीं खाता हूं, लेकिन खैर कोई लोग खाते हैं, लेकिन